पर 100, 125 और 150 सीसी का इंजन खोलने का तरीका। पहले राइट साइड फ्लैग को खोलना पड़ेगा, उसके बाद फ्लैग के कैप को क्लैप सॉकेट को उतारना पड़ेगा। उसके बाद 6 mm एलिन की से टाइमिंग चेन का जो रैपर है उसको उस 6 mm बोल्ट को खोलना पड़ेगा। इस तरह से खोलना होगा। खोलने के बाद बुश को इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। टाइमिंग चेन को किसी तरह से पकड़ के रखना होगा, किसी भी चीज़ से रखिए, इस तरह से रखिए। उसके बाद इंजन का जो 500 बोल्ट है, एक उसको 500 बोल्ट को उतारना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। पहले 500 बोल्ट को हम ओपन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। हेड को इस तरह से 500 बोल्ट खोलने के बाद हेड को इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। इस पैकिंग को इस तरह से हटाना पड़ेगा। उसके बाद सिलेंडर को इस तरह से उठाना पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। टाइमिंग चेन पैड को भी उतारना पड़ेगा। उसके बाद एक पिस्टन को जो लॉक होता है उस लॉक को खोलना पड़ेगा। पिस्टन को लॉक को खोलना पड़ेगा। इस तरह से छोटा स्कूटर पर से लॉक को उतारना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से टुक टुक मार के गैसन पिन को उठाना पड़ेगा। थोड़ा इसका अंदर घिस गया है। कलेक्टिंग ऊपर से नीचे की तरफ धक्का देने के जो टॉक टॉक आवाज़ होता है तो कलेक्टिंग उसका ख़राब हो जाते हैं। इसका कलेक्टिंग जो इंजन हम खोल रहा है इसके कलेक्टिंग ख़राब है, इसके लिए हम फुल इंजन खोल रहा है। क्लास को सारी बोल्ट को इस तरह से खोलना पड़ेगा, 8 नंबर बोल्ट को। उसके बाद जो 8 नंबर का ये 6 बोल्ट है, इस क्लास का 6 बोल्ट इसको भी खोलना पड़ेगा। ये 6 बोल्ट खोलने के बाद इस तरह से स्प्रिंग को ओपन करना होगा। उसके बाद जो पुलर डांस है, पुलर डांस से इस तरह से लगा के ये जो 19 नंबर इसका जो 19 नंबर पाना है, उस नंबर पाना इसका पेस उल्टा होता है, टाइट करने से खोलता है। हम टाइट करेंगे, इसके बाद खुल जाएगा। खुल गए। उसके बाद 2 असर है, असर को दूर करना होगा। इस तरह से क्लास हाउसिंग को हम बाहर करेंगे। इसके अंदर एक असर मिलता है बड़ा। क्लास प्लेट इसका ठीक है। इस हाउसिंग को उतारना पड़ेगा।
उसके बाद इस बुश को उतारना पड़ेगा, उसके बाद असर को उतारना पड़ेगा। उसके बाद 10 नंबर इस पना से इस बोल्ट को उतारना पड़ेगा। उसके बाद जो इस रबर को निकालना पड़ेगा इस तरह से, इसके अंदर असर मिलता है और स्प्रिंग को बाहर करना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद हम गियर पंजा को बाहर खींचेंगे, टाइमिंग चेन को उतार के बाहर रखेंगे। उसके बाद 6 नंबर पना से इसको खोलना पड़ेगा इस बोल्ट को, टाइमिंग चेन। उसके बाद किक रेसर को खोलना पड़ेगा, इसके अंदर एक असर मिलता है, ये वाला असर। मैग्नेट साइड को इस सभी 8 नंबर बोल्ट को खोलना पड़ेगा। उसके बाद बाहर करना पड़ेगा। सेल्फ का गियर है, उन्नीस नंबर पना से 19 नंबर बोल्ट को खोलना पड़ेगा। उसके बाद 6 नंबर एल की से इस तीनों बोल्ट को खोलना पड़ेगा। मैग्नेट को जो तीनों बोल्ट है 6 नंबर एल की से खोलना पड़ेगा। एक को बोल्ट खोल दिया हमने, दूसरे भी को खोल दिया, तीसरे भी खोल रहा है। थोड़ा स्क्रू ड्राइवर का मदद से चोट लगा के इसको बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। उसके बाद जो पोलारेंस है ना, जो 100 सीसी सभी को लगता है 100, 125, 150, उस पोलारेंस को इस तरह से फिटिंग करके पहले हिट करते हैं हम। एक दो गोल, एक नंबर गोल लगा, एक गोल लगाए, इसके बाद दूसरा को गोल लगाना है। थोड़ा टाइट करना पड़ेगा इसको। उसके बाद इस रेंज से पोलर को बहुत टाइट करना पड़ेगा। टाइट करने से ऊपर बाहर की तरफ चले आएगी। मैग्नेट को 2 8 नंबर बोल्ट को खोलना पड़ेगा। पहला बोल्ट खोला, दूसरा भी मैं खोल रहा हूँ। उसके बाद जो स्क्रू है, तीनों स्क्रू हमें हर हमेशा स्क्रू नहीं खोलता, इसको थोड़ा बैना से मार के खोलना पड़ता है। थोड़ा मैंने थोड़ा बैना मार दिया, इसीलिए थोड़ा इजी हो गया। पिकअप कॉइल के दोनों स्क्रू को खोलना पड़ेगा। बैना मार के थोड़ा इजी कर रहा हूँ मैं।
इस बोल को, इस बोल को और इस बोल को, और इस बोल को खोलने के बाद, ये दोनों बोल को खोलने के बाद इंजन थोड़ा बाहर आएगी। इंजन को थोड़ा सब बोल को खोलना पड़े, खोल के इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। देखिए मैंने पूरा खोल लिया। ये कलेक्टिंग है, इसका कलेक्टिंग ख़राब है, इसीलिए हम पूरा खोले। ये जब हम इंजन फिटिंग करेंगे, थोड़ा फिटिंग का वीडियो तब देखिए।